हाय गाइस, मैं टिंकू। आइए जानते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। चाहे वो विद्यार्थी हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये 2 या 3 मार्क्स के पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से उन्हें समझ में आएगा। तो मैंने कहा पैसिव वॉइस पढ़ने के 2 तरीके। मैंने कहा पैसिव वॉइस हम पढ़ते क्यों हैं और उसका रीज़न क्या है। पहले रीज़न, हम अपने इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए एक्टिव से पैसिव में जाते हैं। दूसरा, अगर मैं बोलूँगा मैं खाता हूँ तो वो बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, बार बार उस सेंटेंस का यूज़ करो तो खराब हो जाएगा। तो पहली चीज़ समझना, पैसिव वॉइस का जो रिक्वायरमेंट है, एवरी पैसिव वॉइस नीड्स टू बी ए थर्ड फॉर्म। हर पैसिव वॉइस की जो डिमांड है, जो चाहता है, वो चाहता है थर्ड फॉर्म होना। अगर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं है। दूसरी, और बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तो आइए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अभी मैंने कहा आई ईट फूड। अभी मैंने आपसे कहा सर, भाई लोगों, मैंने आपसे कहा बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनता। आप सभी ने पढ़ा है और देखते भी हो कि ईट ये फर्स्ट फॉर्म है, ईट, एट, ईटन। तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, बिल्कुल चाहिए। थर्ड फॉर्म चाहिए तो हमें पैसिव वॉइस मतलब होगा, पैसिव वॉइस बनेगा। और कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा। तो मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। मैंने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस बोले। जाहिर सी बात है भैया, मैं भी लड़का हूँ और शायद बहुत सारे लड़के हैं, तो हमारे अंदर क्वालिटी क्या होती है, जितने भी पैसिव वॉइस या टेंस है, जितने भी रूल्स होते हैं इंग्लिश के, वो अपने में एक यूनिक होते हैं। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो इसकी पहचान कुछ और होती है। हिंदी में सेम होता है, तावर है। मैंने कहा मैं खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। अब मैंने कहा खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। मैंने कहा ये तो हो गया, बट इसके जो रूल्स होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? प्लस थर्ड फॉर्म। अब मैंने कहा इसको मुझे पहचानना कैसे, ये टेंस है। मैंने कहा हम इसको इजी कर देते हैं। जो वाक्य की शुरुआत करते हैं, आपने कई लोगों से पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ोगे, जो वाक्य की शुरुआत करते हैं उसे सब्जेक्ट बोल देते हैं। जो टेंस है वो टेंस है, ये ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना पैसिव वॉइस में। चलो पैसिव वॉइस में पैसिव लिखा, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें आगे लाना है। अरे ऑब्जेक्ट फाइंड करने के 2 तरीके, अगर आपको ऑब्जेक्ट नाम मिले तो आप यहाँ क्या लगाओ या क्यों लगाओ, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या लगाते ही ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो मैंने क्या खाया? फूड खाया। फूड, अब फूड क्या है? सिंगुलर है, तो इज एम आर में से कौन सी फॉर्म आएगी? इज। फूड इज। अब पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट क्या है? थर्ड फॉर्म। तो ईट फर्स्ट फॉर्म है, ईट की सेकंड फॉर्म एट, और ईटन, फूड इज ईटन। और पैसिव वॉइस में बाय हम अपनी तरफ से लगाते हैं, और आई का क्या होता है? मी। तो क्या बना? आई फूड, आई ईट फूड, फूड इज ईटन बाय मी। मैंने कहा आई ईट फूड, फूड इज ईटन बाय मी। ये आपका एक्टिव वॉइस है और ये आपका पैसिव वॉइस है। आइए एक और देखते हैं इसी के साथ। मैंने कहा आई रीड बुक फॉर यू। आई रीड बुक फॉर यू। मैं किताब पढ़ता हूं आपके लिए। मैं किताब पढ़ता हूं आपके लिए। अब यहां बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि बच्चे भाएंगे यू पर नहीं, वो क्या कह रहा है? मैं क्या पढ़ता हूं? किताब। पर टेंस देखते हैं बच्चा लोग। टी टी है ये टेंस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये टेंस क्यों है? क्योंकि रीड क्या है? कोई एक्शन हो रहा है। जितने भी एक्टिव हैं उन सब में एक्शन होगा, पैसिव में भी एक्शन, नॉन एक्शन होता है बट एक्शन होता है उनमें भी। तो मैंने कहा आई रीड बुक फॉर यू। मैं आपके लिए किताब पढ़ता हूं। अब मैं क्या पढ़ता हूं? बुक। बुक क्या है? एक चीज है, बुक हो गया। तो बुक इज रीड, रेड, रेड। बुक इज रेड, बुक इज रेड फॉर यू। किताब पढ़ी जाती है आपके लिए। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। मैंने कहा मैं किताब आपके लिए पढ़ता हूं। किताब आपके लिए मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। ऐसे वाक्य
मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएंगे। समझने से पहले याद रखना पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है और उसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके साथ। अभी आपने देखा होगा मैंने इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाई, मैंने इसके साथ इटन लगाया। कई बार हम पढ़ते हैं इसके साथ आईएनजी आता है और इट इसके साथ नॉन एक्शन भी होता है, तो वो वाक्य सारे सही है बट हमारी नॉलेज वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो हम उस वाक्य को गलत बोल देते हैं। तो मैं आशा करता हूं ऐसी गलती आप ना करें। और इंग्लिश बहुत फनी लाइफ फनी सब्जेक्ट है, अगर आप इसे हंसी मजाक में पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी से इंग्लिश आ जाएगी, चाहे वो पैसिव हो चाहे एक्टिव हो, चाहे कोई सा भी रूल हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे कोई एग्जाम हो। अगर आप इसको डे टू डे लाइफ में अपनाओगे तो आपकी लाइफ, आपके वर्ड्स आपके पास होंगे और एक आप अच्छे प्रवक्ता बन सकते हो या स्पीकर बन सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज English gives you more confident how to speak and where you are. You must improve your skill by speaking English, otherwise not. Because upcoming days, English, it is a must to speak in our country, across the country. You can say that. So think about, you must learn English by hook or by crook. So I hope you are able to understand these words. So thank you so much and Jai Hind.